हेलो गाइस। तो फ्राइडे है, आज जुम्मे का दिन है। नमाज़ पढ़ी है अभी, और तुर्की में ही था सारा सब कुछ, तो बस नमाज़ पढ़ के आ गए। और अब प्लान है एशिया साइड पे जाने का। 3 दिन से हम प्लान कर रहे हैं, लेकिन आज किसी भी हालत में जाना है। तो देखते हैं मेट्रो ईजी है या ऊबर ईजी है, किस तरह है। तो कमलिया हिल करके कुछ है, मैं उसका नाम सही से फिर आपको रिपीट करूँगा। तो वहाँ पे चलते हैं, फिर आगे देखते हैं। ये जो आप मास्क देख रहे होंगे, मास्क बाज़ार, ये भी 15th सेंचुरी में बनी है। 15th सेंचुरी में ये बनी है। और बेज़ाद, बादशाह बेज़ाद जो ओटोमन एम्पायर के थे, सल्तनत ओस्मानिया के सेकंड बेज़ाद जो थे, उन्होंने ये बनवाई। 15th सेंचुरी में इसका काम मतलब 15th सेंचुरी में इसकी मतलब कि ओपनिंग हुई। उससे पहले 14th सेंचुरी समथिंग में इसका काम स्टार्ट हुआ होगा। तो सीन ये हुआ कि उबर हमने ऑर्डर की, रिक्वेस्ट की, राइड ऑर्डर की, जो भी होता है। तो पर्सनल मैसेज आ गया, ये मैंने पढ़ा था कि पर्सनल मैसेज आ गया कि मैं आपसे 50 यूरो लूँगा। मैंने कहा कि नहीं, वो तो 800 700 800 ले रहा बता रहा है आपके, तो ये तो बहुत ज़्यादा है। बोला ये भी मैंने आपको लकीली पैसे कम बताएं। तो वो राइड मैंने कैंसिल की। और क्योंकि यहाँ पे अगर वहाँ जाने, एशिया साइड जाने के लिए आपको 3 से 4 राइड्स चेंज करनी पड़ेंगी, 3-4 मेट्रो चेंज करनी पड़ेंगी। तो एक मेट्रो से हम आए, अब दूसरी कोई मरमराई करके इनका स्टेशन है, उस पर जाएंगे। फिर उनसे आगे एक और स्टेशन है, नाम मुश्किल है, मैंने लिखा हुआ है, वहाँ पहुँच के फिर पढ़ के बताऊँगा मैं आपको। तो फर्स्ट लोकेशन हमने पूछी है कि स्टेशन किस तरह है, तो फर्स्ट लेफ़्ट ले लिया। आगे से जो भी है मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये भी काफ़ी फैंसी सी जगह है। अगर आपको, मैंने जो चीज़ नोट की है, अगर आपको प्राइसेस वगैरह सही मिल रही हैं, कोई आपके साथ मतलब कि वो स्कैम वगैरह नहीं हो रहे जिस तरह हर कोई ट्राई कर रहा है, तो यकीन करें सस्ता है, इतना महंगा नहीं है। लेकिन अब जैसे टूरिस्ट प्लस पे आपको जूस भी 350 का मिल गया, और तो वो चीज़ें महंगी हैं, आपको थोड़ा देखभाल के करना होगा, लेकिन इतना महंगा नहीं है। अगर आपके मतलब कि वो फुल सेंसेस के साथ आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको कैसे लगे कि आप इस्तांबुल में हैं। तो इस तरह से इस शहर में इनकी बादशाही चलती है। Bir yere gidince oradaki şeyi daha yanlış. You have Istanbul card? No, I don't have. This card will not work? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो मेरा जो डेबिट कार्ड था वो काम नहीं कर रहा था, लेकिन वो पीछे आप कुछ यंगस्टर्स दिख रहे हैं, इन्होंने अपना कार्ड पंच करके, इस्तांबुल कार्ड, और इन्होंने मुझे एक्सेस दिलवाई है। मैंने कहा ना, अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। एशिया साइड पे पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे पता नहीं है। अब तो वो जो टावर दिखते हैं एशिया वाले, वो भी नज़र नहीं आ रहे। लेकिन फिर से एक बीच पे आ गए हैं। मतलब कि ये कोई टूरिस्ट प्लेस ही है, और लोग कह रहे थे कि इस्तांबुल का, टर्की का टूरिज़्म कम हो गया है। ये क्राउड देखें आप, बहुत सारे लोग फ़िशिंग भी कर रहे हैं वहाँ पे सामने। और आज मैं जुम्मे नमाज़ पढ़ रहा था, आज आइडिया हुआ कि यहाँ पे मॉस्क कितनी है। मतलब कि छोटी छोटी इतनी बनी हुई थी, जब वो मतलब कि टाइम हुआ अज़ानों का, तो इतना मुझे एक्सपेक्ट मैं नहीं कर रहा था। मैंने समझा कि बस यही 2-3 मॉस्क हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मॉस्क थी। और अब किसी से पूछना पड़ेगा। मेरे ख्याल में हम अदर साइड तो आ गए हैं। अब यहाँ से कोई बस जाती है, मैंने सुना है, एक बस जाती है, एक फेरी जाती है, तो जो भी मिलती है हमें, हम चलते हैं। वो टावर भी नहीं दिख रहा जो इनका, अच्छा वो टावर इस साइड पे आ गया है। तो देखते हैं किस तरह उस साइड पे जाया जाता है। ये नीचे से पानी आ रहा है, ये ओपन जगह है।
वेदर बहुत अच्छा है, सन आज बिल्कुल नहीं है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है। ये एक और मास्क है, कोई बहुत हिस्टोरिकल मास्क लग रही है। मज़ार है, बाहर उसकी हिस्ट्री लिखी हुई है, मैं पढ़ता हूँ, लेकिन मिस अहमद पाशा सल्तनत टू के टाइम के ये हैं और 1580 में इनकी डेथ हुई है। सामने अगर आप देखें डिटेल लिखी हुई है, बाहर से मैं और आपको दिखाता हूँ। काफ़ी इनकी ये रिलीजियस जगह है, लोग आ रहे हैं यहाँ पे, नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। और ये इनका मोस्टली मैंने देखा है जो मॉस्क वगैरह है वहाँ पे इस तरह के इनके कब्रिस्तान वगैरह बने हुए हैं। डिटेल आप देख सकते हैं। ये 2008-2010 के बीच में इसको रीस्टोर किया गया है, तो मतलब पहले ऐसा नहीं था, उसके बाद इसको फिर से फिक्स करके वो किया गया। मैं इसके बाद बाहर जाके हिस्ट्री चेक करता हूँ, लेकिन ये इनके कोई सल्तनत उस्मानिया के ही बादशाह थे, अहमद पाशा के नाम से। 1580 में उनकी डेथ हुई है। तो उनकी ये है मज़ार है, लेकिन काफ़ी पॉपुलर लग रहे हैं लोगों में। तो जिस हिसाब से लोग आ रहे हैं, नफिल पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बैठ के नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं अंदर। लेडीज़ बहुत आ रही हैं, लेडीज़ का अलग बना हुआ है, देखें ना लोग जा रहे हैं। हम एशिया साइड पे पहुँचेंगे, पता नहीं पहुँचेंगे, लेकिन मैंने सुना है नेचुरली वो बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पे ये डिटेल लिखी हुई है इनकी, ये चेक करवाता हूँ मैं, फिर निकलते हैं आगे हम। मोस्टली लोकल्स ही हैं जो यहाँ पे फ़िशिंग कर रहे हैं, सारे ही लोकल ही हैं और अच्छे खासे इक्विपमेंट्स के साथ आए हैं। ये इनकी हॉबी है या फिर सेल करते हैं, आई डोंट नो, लेकिन जो भी इनके पार्क्स वगैरह जो कुछ भी जगह हैं, मोस्टली आपको ये यहाँ पे ये फ़िशिंग करते हुए आपको नज़र आएंगे। ये देखें ना, तो इनमें से बसेस ही हैं जो उधर पार्क की तरफ जाती हैं। यहाँ पे इनका एक लोकल रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आए हैं, जो कल मैंने आपको बोला था कि इनकी बालिक बहुत पॉपुलर है, तो वो खाएंगे और आपको बताएंगे कि इतनी हाइप क्यों है। फ़िश सैंडविच है, अंदर फ़िश है, इसमें साथ में मिर्ची वगैरह रखी हुई है। ये भी इनकी 1958 की है। ये वही हैं जिनकी इनके करेंसी पे पिक्चर्स हैं। रियल फिशेस के ढांचे हैं। सैंडविच अच्छा था। तो अभी खाना खाया और खाना खाने के बाद जब गूगल किया तो हम एशिया में ही चल रहे हैं, तो अचानक से प्राइसेस रीज़नेबल हो गई हैं और मोस्टली इनका लोकल क्राउड है। मतलब कि वो जो था ना वहाँ पे, जिस तरह यूरोप साइड पे था, छीना छपनी थी, हर कोई सोच रहा था कि आपका फ़ायदा एडवांटेज उठाया जाए, तो इस तरह नहीं है, ये बिल्कुल ठंडा एरिया है। अब हमारी बस बताई गई है 15C, एक इनकी हिल है उसके लिए, तो अब हमें बस ढूंढनी है 15C, इनका बस स्टेशन है। होपफुली कार्ड चले, कार्ड नहीं चला तो इस्तांबुल कार्ड गलती किया, हमने नहीं लिया, क्योंकि वहाँ पे भी जो हमें एक्सेस दी थी वो एक लोकल कुछ लोकल बॉयज़ से उन्होंने दी, बहुत अच्छे लड़के थे, बाद में उनके साथ थोड़ी हाय हेलो भी हुई।
ये कोई फाउंटेन है जो उन्होंने अपनी माँ के लिए बनाया। इब्राहिम पाशा सेकंड जो थे उस्मानिया सल्तनत 3 के, उन्होंने बनाया। अब मेरे ख्याल में ये फाउंटेन है। ये फाउंटेन मतलब वही जो पानी वगैरह के लिए लगे हुए हैं। और ये ऊपर भी कुछ बना हुआ है, चल कर देखते हैं। मॉस्क ही है मेरे ख्याल में तो। तो इस्तांबुल जो है वो 2 कॉन्टिनेंट्स में बटा हुआ है, यूरोप और एशिया। अभी जो हम हैं एशिया साइड पे हैं। हमको बस देखनी है 15C 15R नज़र आ रही है, तो चलें अपनी बस ढूंढते हैं चल के। ये जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये चमलिया मॉस्क के नाम से है। और चमली का इस तरह उनका मतलब, हमारी स्पेलिंग में तो कमालिया इस तरह होगा, लेकिन उनकी जो कहने का स्टाइल है वो इस तरह कहते हैं। 2013 में इस मॉस्क की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, 14 तक आई थिंक ख़त्म हुई। ये तुर्की की सबसे बड़ी मॉस्क है। तो हम इस हिल स्टेशन पे आए हुए हैं, पहले मॉस्क देखते हैं फिर आगे चलते हैं। सबसे बड़ी मॉस्क है ये तुर्किया की। अभी भी अगर आप देखें तो साइड पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ऊपर एलिवेटर्स जा रही हैं। ये मेरे ख्याल में लाइब्रेरी वगैरह है। इनकी जो मैंने मॉस्क देखी है मोस्टली मॉस्क में वो है लाइब्रेरी है। मॉस्क के एंट्रेंस उस साइड से। यहाँ से एंट्रेंस नहीं है, बंद पड़ी थी। यहाँ से एंट्रेंस ये दिखा रहा है। ऊपर जाके एंट्रेंस है, तो इससे अच्छा था हम लिफ्ट ही ले लेते। तो वो सब पार्ट्स पे ही काम चल रहा है मस्जिद का। देखें अभी काम रुका हुआ है। तो मॉस्क की एंट्रेंस यहाँ से गाइस। मुझे बताया गया था यूरोपियन साइड जो है वो उनकी हिस्ट्री वगैरह के हिसाब से सही है, लेकिन जो इनकी एशिया साइड है, एशिया कॉन्टिनेंट है, वो इनका मॉडर्न साइड है। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन द मॉस्क जो हैं वो भी न्यू हैं। तो हिस्टोरिकल जगहें जो हैं बहुत कम है। ये पीछे से इसका व्यू है। और अब चलते हैं अंदर चल के देखते हैं अंदर से किस तरह है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर। 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी में इन्होंने इसी शेप की इनकी मॉस्क है। और उस दौर का आपने अंदर से इंटीरियर वगैरह देखा है, तो इस मॉस्क का भी चल के चेक करते हैं कि अंदर से किस तरह है। अमेजिंग है, बिल्कुल आउट क्लास बनी हुई है। साइज़ में अबू धाबी ग्रैंड मॉस्क का जो अहाता था वो बहुत बड़ा था, लेकिन वो ये इनका अपना तुर्किश स्टाइल है। और अबू धाबी वो अरब स्टाइल है, तो डेफिनेटली डिफरेंस है। गाइस ये मार्वलस है। आई डोंट थिंक सो कैमरा जस्टिफाई कर सकेगा कि किस तरह है ये अंदर से।
ये जो आपको ऊपर से इसको शैंडलियर बोले हैं कुछ भी बोलें, ये आपको ऑलमोस्ट सारी मॉस्क में मिलेंगे जो मैंने देखी हैं यहाँ पे, उनमें आपको ये मिलेंगे। ये देखिए ना, ऊपर इनकी राहदारी होती हैं, इनका थोड़ा अलग सा ही है। जैसे ये जगह बनी हुई है, ये हमारे पास नहीं होती है। ये जगह देखें, ऊपर प्रॉपर तरीके से सीढ़ियाँ जा रही हैं, सब कुछ है, लोग दुआ मांग रहे हैं। ये जो इनके मेंबर्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, ये देखें प्रॉपर ऊपर जाके वो खुतबा में जुम्मे नमाज़ पढ़ी है, इस तरह से वो खुतबा देते हैं ऊपर जाके प्रॉपर तरीके से। चलें, ये मॉस्क आपने देख ली। इन्होंने ये बहुत अच्छे बनाए हैं, जो ये मतलब बिल्कुल ब्लूइश कलर आ रहा है इसमें मॉस्क के अंदर, जिन्होंने ये बनाए हैं। क्या बोला जाए इनको, जो हवा वगैरह आने के लिए वेंटिलेशन का जो उन्होंने किया हुआ है, वो भी डिज़ाइन की तरह बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। चलें, अब यहाँ पे एक हिल भी है, कितना ऊपर है क्या है चल के देखते हैं। नेक्स्ट स्टेशन जो है हमारा वो है चमले का हिल। मैं कमलिया बोल रहा था क्योंकि स्पेलिंग के हिसाब से इसी तरह होता है। फिर एक दो रेस्टोरेंट्स वगैरह वालों से मैंने पूछा, मैंने किस तरह इस साइड पे जाएं, तो उन्होंने बोला ये कमलिया नहीं है, ये चमले का है। मैंने कहा चलो जो भी है। व्यू बहुत अमेजिंग है और मॉस्क भी अमेजिंग है, तो यहाँ पे आना हमारा किसी प्लेजर से कम नहीं था। बहुत अच्छा हुआ हम आए, काफ़ी दिनों से हम रुके हुए थे सुस्ती की वजह से। सामने कुछ शॉप्स भी हैं, अगर आप देखें, मेरे ख्याल में सोवेनियर्स वगैरह होंगे इनके। चल के देखते हैं, लेते हैं नहीं लेते, लेकिन एटलीस्ट देख लेते हैं। ये सामने एक और आप मॉस्क देख रहे होंगे। मॉस्क यहाँ पे बहुत हैं, और इवन सिर्फ मॉस्क नहीं है, यहाँ पे नमाज़ पढ़ने वाले भी हैं, लोग आते हैं नमाज़ पढ़ते हैं। एक वो सामने हिल बना हुआ है, अब वहाँ पे अलाउड है या नहीं है पूछ लेते हैं सिक्योरिटी वाला। बारीक बीनी से काम चल रहा है, देखें ना, बिल्कुल लिटरली इसमें अंदर पेंट कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। मैं सोच रहा था यहाँ ऊपर जाने की जगह है या नहीं है, लेकिन ऊपर जाने की जगह नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये हिल स्टेशन है, ऊपर जाने का कोई रास्ता होगा और हम जाएंगे, देखेंगे। हवा बहुत ज़्यादा है, इनका बहुत अभी भी काम बहुत रह रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है। ये देखें, अभी काम चल रहा है, लेकिन नॉर्मली इन्होंने रेडी कर दी है काफ़ी जगहों से। यकीन करें, दो अलग कॉन्टिनेंट्स मिलते हैं यहाँ पे, एशिया और यूरोप। एशिया, मेरे क्लाइंट्स ने मुझे बोला कि पुरसुकून है, भागम दौड़ ज़्यादा नहीं है, और मज़ा आएगा आपको वहाँ पे। और ये एग्जैक्टली सेम फीलिंग्स है, बहुत मज़ा आ रहा है। एक्चुअली वेदर भी अच्छा है, आज हम पैदल भी बहुत चले हैं, लेकिन फिर भी थके नहीं है। उसका रीज़न यही है कि वेदर अच्छा है, धूप बिल्कुल नहीं निकली आज, और क्लाउड्स आप देख सकते हैं, मुकम्मल क्लाउड्स हैं, तो इसकी वजह से हम चिल पिल रहे हैं पूरा दिन। अब बस ये हिल वाली जो जगह है, कमली हिल, यहाँ पे वो भी चलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, चेयर लिफ्ट्स भी चलती हैं, और ये लिफ्ट ख़राब है। चलें, सीढ़ियाँ नीचे तो उतर जाएंगे हम, अब इतना तो कर सकते हैं हम। तो ये देखें सामने जो इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आ रहा है,
एशिया साइड का मोस्टली न्यू बिल्डिंग्स हैं। ये चीज़ आपको उधर यूरोप साइड पे नहीं मिलेगी। वहाँ पे ओल्ड स्ट्रक्चर है, मतलब कि वही जो उनका है ज़्यादा वो उनका ओल्ड स्ट्रक्चर है, तो वो ज़्यादा उसकी वो नहीं कर रहे हैं, छेड़खानी भी नहीं कर रहे हैं, जिस तरह चल रहा है चलने दे रहे हैं। बाकी चलते हैं थोड़ा हिल का, ये जो है छोटा सा टाउन है, इसको विज़िट करते हैं टाउन को और देखते हैं किसी के लोकल वगैरह से। एक्चुअली यहाँ पे लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू है, बिल्कुल नहीं समझते इंग्लिश, उर्दू भी नहीं, तुर्किश ही बोलते हैं। अब तुर्किश तो इतना जल्दी तो हम नहीं सीख सकते, वरना इंटरेस्टिंग लोग हैं। मुझे वो लड़के मिले, बहुत अच्छे लड़के थे, काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी उन्होंने ही मुझे, सही नाम वगैरह सब कुछ समझाए। तो हिल नज़र आ गई है हमें, लेकिन हिल ही है, चढ़ना पड़ेगा, चढ़ेंगे। डॉगीज़ बैठे हुए हैं यहाँ पे, अगर आप देख सकें। हाइट अच्छी खासी है, लेकिन जब यहाँ तक आए हैं तो डेफिनेटली ऊपर जाएंगे हम। थोड़े कवे भी यहाँ पे कमज़ोर लग रहे हैं, जैसे हम एशियन साइड पे आए हैं। अमेजिंग व्यू है, अब ये कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकेगा। लोकल्स यहाँ पे आए हुए हैं, पिकनिक वगैरह मना रहे हैं, कुछ खाना वाने के अपनी फैमिलीज़ के साथ। तो ऊपर अंदर पार्क भी है, वहाँ पे भी जाएंगे, देखेंगे। यहाँ से व्यू ये आता है। इस मॉस्क के भी जो इन्होंने मीनार बनाए हैं वो अच्छे हैं, जैसे मैंने ब्लू मॉस्क आपको बताया था। नीचे, बहुत नीचे, और सामने अगर सी आप देख सकें यहाँ से है। बाकी अब ये देखते हैं कहाँ लेके जाती है। मेरा था कि फुल ऊपर हिल पे जाएं, लेकिन कहीं से चाड़ियाँ हों, सीढ़ियाँ हों तो वहाँ से इजी रहेगा। यहाँ से थोड़ा मुश्किल है, मतलब मुश्किल तो नहीं है, चढ़ जाएंगे, लेकिन एनर्जी थोड़ी ज़्यादा लगेगी। तो कोशिश करेंगे जितना हो सके हम अपनी एनर्जी सेव करें, और एनर्जी होगी तो हम प्लस, लेकिन ऊपर हो जा रहे हैं, देखें प्रॉपर चढ़ाई है ऊपर। तो ऊपर पहुंच के फिर कनेक्ट करता हूँ। इस्तांबुल जो है वो 2 in 1 है, डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के ट्रैवलर हैं। अगर आपको हिस्ट्री पसंद है, हिस्ट्री लवर हैं, तो यूरोपियन साइड आपके लिए है। अगर आप नेचुरल लवर हैं तो ये एशियन साइड आपके लिए है। मुकम्मल पूरा जंगल है, तो डिपेंड करता है आप किस टाइप के ट्रैवलर हैं। मुझे तो दोनों चीज़ें पसंद है, हिस्ट्री भी अच्छी लगती है, लेकिन उससे ज़्यादा नेचर अच्छी लगती है। तो हम तो दोनों विज़िट करेंगे। कल का दिन है, कल मैं सोच रहा हूँ जो एक आइलैंड रह गया था हमारा, कल वहाँ चलें उस आइलैंड पे, और चल के उसको देखें किस तरह है, क्या है। वो कह रहे थे बड़ा आइलैंड है, या तो फिर एशिया साइड को थोड़ा और एक्सप्लोर करें। घर पहुंच के मैं चेक करता हूं कि एशिया साइड में और कौन कौन सी जगह हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। बार्स, क्लब्स वगैरह ये इस टाइप के हम बंदे नहीं हैं। नेचुरली हम क्या चीज़ और है जो हम देख सकते हैं यहाँ पे एशिया साइड पे, तो हम आ जाएंगे, मसला नहीं है, यहाँ पे आ जाएंगे। और अगर यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है अट्रैक्टिव, तो हम फिर चलेंगे उस साइड पे, आइलैंड पे चलेंगे। इन तुर्की वालों को भी चाहिए कि वियतनाम वालों की तरह, यहाँ पे थाईलैंड वालों की तरह यहाँ पे स्टूल रख के महंगे दामों चीज़ें दें। और हम पहुँच गए हैं यहाँ पे, एक स्टेशन क्रॉस कर लिया, एक और करना है। वहाँ पे क्या हुआ, मेरा एज़ यूजुअल कार्ड नहीं चला इस स्टेशन पे, कोई इशू है। ये इनके अंडरग्राउंड है, 7 to 8 फ्लोर तक नीचे आपको एलिवेटर में जाना पड़ता है। तो उसने कार्ड ने काम नहीं किया। तो जैसे मैंने बताया कि पहले मैं जा रहा था, मेरी पेमेंट एक दूसरे लड़के थे उन्होंने की थी। अभी एक वहाँ पे खड़ा था, उसने मुझे हाई चार्ज किया, और हाई चार्ज करके और उसने मुझे एक्सेस दी। तो
खैर बुरा नहीं था, मेरी ज़रूरत थी, लेकिन पैसे उसने ज़्यादा लिए। मैंने उसको बोला, मैंने कहा बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मैं ट्रैवल कर नहीं सकता था उसके सिवाय, और कैश का कोई ऑप्शन नहीं था वहाँ पे। तो उसने कैश लिए मुझसे 110 लेरा, और मुझे एक्सेस दी मेट्रो के लिए। Bir tek yanınıza oturmak istiyorum. ट्रैफिक जाम हो गई। ये कोई पार्क करके बना हुआ है यहाँ पे। पार्क्स बहुत हैं इस्तांबुल में, और वेल मेंटेन्ड है, साफ़ सुथरे। ये सदियां पुरानी ट्रीज़ होंगी, कोई ये 1-2 सालों वाली, 50 सालों वाली ये ट्रीज़ नहीं है, बहुत बड़ी होंगी। आप देख रहे हैं ये इनकी साइज़ देखें ना, इससे आपको पता चलेगा कि इनकी एक्चुअल एज क्या है इन ट्रीज़ की। चलें आगे बढ़ते हैं। ये पार्क तो देख लिया, आगे इसकी एंट्रेंस अच्छी है, थोड़ी पुरानी सी है, वहाँ में भी हिस्ट्री भी लिखी हो तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये एक बाज़ार आई है, रश बहुत कम है इसमें, साफ़ सुथरी बहुत है, और लोकेशन बहुत अच्छी है। ब्लू मास्क और हगिया सोफिया के बिल्कुल नीचे है। बाकी ये है कि प्राइसेस कहीं से पूछेंगे तो ही पता चलेगा। लोकेशन के हिसाब से इसकी प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन क्राउड बिल्कुल नहीं है। क्राउड के हिसाब किताब से सस्ती होनी चाहिए। मोस्टली हैंडक्राफ्ट थिंग्स ही हैं यहाँ पे, और ये कुछ स्पाइसेस वगैरह हैं। अर्स्ट्रा बाज़ार के नाम से, बिल्कुल ब्लू मास्क के नीचे। फिलहाल तो हमें नज़र नहीं आया। Mona Lisa, she's drinking with someone, I don't know with whom. This is just behind of busy streets. Too many kids. She was very aggressive with her impressions. आज के लिए इतना ही। घर पहुंच गए हैं, होटल पहुंच गए हैं। भाई घर हुआ और क्या, 6-7 दिन से रह रहे हैं, तो आज इतना ही। कल फिर मिलते हैं, लास्ट डे। कोशिश करेंगे किसी आइलैंड पे चलें, देखते हैं कल का।